लायक़ 7,000 इतराम जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिसे उलूम सैफुल्लाहिल मसलूल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी असरी दामत बरकातुल क़ुद्सिया ज़ेब सद्दादा खानक़ाह आलिया क़ादिया बदायूं शरीफ मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ प्यारे आका की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ख़याल में जो रिसालत माआब आते हैं, ख़याल में जो रिसालत माआब आते हैं, शूरो फ़िक्र के आफाक जगमगाते हैं और दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाते हैं, दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाते हैं, फरिश्ते अर्श से लेकर सलाम आते हैं और वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, जहाँ पे खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं। हज़रात, उर्से शहीद बगदाद में आप लोग हाजिर हैं, क़ादरी बुज़ुर्गों के फैज़ान से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हर एक की जायज़ तमन्ना व मुराद को पूरी फरमाए। वक्त बहुत कलील है और बहुत मुख्तसर वक्त मुझे अता किया गया है, जिसमें कोई मबसूत तकरीर मुमकिन नहीं। चंद बातें मैं अर्ज़ करके रुखसत हो जाऊँगा। बिला तमीद व ताख़ीर मैं आयत करीमा का तर्जमा आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अहले ईमान हैं, जो मोमिन हैं, वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत ये हर चीज की असल है, हर ताल्लुक हर रिश्ते की असल है। वो रब या बंदे का ताल्लुक हो, उम्मती रसूल का ताल्लुक हो, पीरो मुरीद का ताल्लुक हो, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक हो, माँ बाप भाई बहन का रिश्ता हो, इन तमाम रिश्तों को जामे और उसको निभाने वाली, उसके अंदर रूह पैदा करने वाली चीज मोहब्बत है। अगर बीच में से मोहब्बत निकाल ली जाए तो तमाम रिश्ते जो हैं वो बेमाना होकर रह जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो बंदों से मोहब्बत करता है और बंदे उससे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत है कि आप कशा कशा खींचे चले आ रहे, ये मोहब्बत ही तो है जो आपको यहाँ लेकर आई है। और जब अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है तो ये आपके बस की बात नहीं है, आपको बुलाया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि किसी की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह ने चाहा उसे महबूब बनाया तो उसकी मकबूलियत आसमानों पर पहले होती है, फिर जमीन वाले उसके शहदाई नजर आते हैं। इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है दा जिब्रील, तो जिब्रील को बुलाता है, ए जिब्रील आओ। जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन उहिब्बु फुलानन फअहबिबहु, ए जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फयुहिब्बु जिब्रील, जिब्रील उनसे मोहब्बत करने लगते हैं और मोहब्बत करने के बाद जिब्रील अमीन आसमानों में जाते हैं, फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, ऐ फरिश्तों सुनो, अल्लाह ज़मीन में फुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। जब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं तो हदीस कुदसी में आता है सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उसकी मोहब्बत ज़मीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। अब ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और ये मोहब्बत पहले आसमानों में पैदा होती है। लेकिन ये मोहब्बत पैदा होती कैसे? रब मोहब्बत करता क्यों है? तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम शहदाई हो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तुम दावेदार हो अल्लाह से मोहब्बत करने के, अल्लाह की मुहिब हो, तो याद रखो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम्हारी मोहब्बत उस वक्त कबूल की जाएगी जब तुम रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलोगे। दावा मोहब्बत का अल्लाह से है, लेकिन उसकी दलील इत्तिबाए रसूल है। इत्तिबाए रसूल कब होगी? जब दिल के अंदर मोहब्बत हो। इसीलिए किसी अमल पर ईमान का दारो मदार नहीं किया गया। बेनमाजी हो, बेरोजेदार हो, अगर ज़कात नहीं दी तो ये नहीं कहा गया कि ईमान रुखसत हो गया। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं है, तुम में से कोई साहिब ईमान नहीं है जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसकी जान से ज्यादा ना हो जाए, उसके माल से ज्यादा ना हो जाए, उसकी औलाद से ज्यादा ना हो जाए। अलगरज दुनिया जहां से ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं हो गई, ईमान नहीं मिल सकता। कहीं ये नहीं फरमाया कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ईमान नहीं है, कहीं ये नहीं फरमाया अगर ज़कात नहीं दी तो ईमान नहीं है, कहीं ये नहीं फरमाया कि अगर हज नहीं किया तो ईमान नहीं है। ये मोहब्बत जो है वो ईमान की असल है और तमाम इत्तिबा जो है वो ईमान के लवाजिमात। तो पहले असल मोहब्बत पैदा कीजिए, और जब अल्लाह से मोहब्बत, बाज़ लोग कहते हैं भाई कि ईमान वाले तो अल्लाह ही से मोहब्बत करते, तो क्या रसूल से मोहब्बत नहीं करते? रसूल की मोहब्बत अलग है, औलिया इकराम की मोहब्बत अलग है, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत अलग है। नहीं, इस मोहब्बत को अलहदा शुमार मत कीजिए। ये मोहब्बत अगर रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह ही से मोहब्बत है, अगर औलिया से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह ही से मोहब्बत है, अगर बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह ही की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह से इन्हें निस्बत है और जिन्हें अल्लाह वालों से निस्बत हो जाती है वो खुद महबूब बन जाया करते हैं। लेकिन महबूब बनते कैसे हैं? महबूब बनते कैसे? तो एक हदीस कुदसी में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा जो है फराइज अदा करने के बाद नवाफिल पर दवाम इख्तियार करता रहता है, नफल पढ़ता रहता है, इजाफे करता रहता है, हत्ता अहबबतुहु, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। और जब महबूब बना लिया तो वो आम बशर नहीं रहा, दिखने में आम नजर आ रहा है, चेहरा हमारी तरह है, हाथ हमारी तरह है, पैर हमारी तरह है, जबान हमारी तरह है, कान हमारी तरह है, लेकिन हदीस कुदसी की रोशनी में नहीं नहीं, इससे भूल मत खाना, इससे धोखा मत खाना। अल्लाह फरमाता है फकुन्तु समाउल लज़ी यस्मउ बिही, कान उसके हुआ करते हैं, देखना मेरा हुआ करता है। वह बसरुल लज़ी युबसिरु बिही, आंखें उसकी हुआ करती हैं लेकिन देखना मेरा हुआ करता है। वह यदहुल
यदहुल्लती यबतशु बिहा, हाथ उसके हुआ करते हैं लेकिन पकड़ना गिरफ्त मेरी हुआ करती है। व यदहुल्लती यबतशु बिहा व रिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, चलना तो उसका हुआ करता है, चलते वो हैं, पैर उसके हुआ करते हैं, लेकिन पैरों में कुदरत मेरी हुआ करती है। वला इंसालनी, ज़बान से अगर कोई लफ्ज निकल जाता है तो बारगाह इलाही में मकबूल हो जाया करता। तो आज वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन वो कामयाब है। एक शेर अभी यहीं आया था, क्योंकि इस बारगाह में एक महबूब का तस्करा है जिसके लिए आप जमा हुए हैं, उर्से शहीद बगदाद, जिसे दुनिया आलिम रब्बानी कहती है। कोई मुहक्किक, कोई नाक़िद, कोई मुफस्सिर कहता है तो कोई मुहद्दिस कहता है, तो कोई मंतकी व फ़लसफ़ी कहता है, कोई ज़बादा कहता है, कोई अखलाक का पैकर कहता है, कोई किरदार का पैकर कहता है। अरे वो हुस्ने जमाली भी रखते हैं, उनके अंदर हुस्ने मानवी भी मौजूद है। जिस पहलू से देखो, जिस पहलू से देखो उनकी ज़ात मुकम्मल नज़र आती है। खूबियाँ इतनी ये गिनती भी लगाना मुश्किल। अभी शेर आया, खूबियाँ इतनी कि गिनती भी लगाना मुश्किल, सोच के उस पार उसैदुल हक। अब किस किस खूबी का जिक्र किया जाए, किस किस खूबी का जिक्र किया जाए, इसके लिए ये वक्त जो है नाकाफी है। सिर्फ दो बातें मैं आपकी अर्ज करता हूँ, क्योंकि उन दोनों चीज़ों में तजाद पाया जाता है। आम तौर पर अगर एक खूबी आ जाती है तो वो दूसरी खूबी रुखसत हो जाती है। अगर इल्म आ जाता है तो तवाज़ो इंकिसारी रुखसत हो जाती है। इल्म के अपने साइड इफेक्ट हुआ करते हैं, लेकिन ऐसी ज़ात जो तरीक़त और हकीकत और शरीयत तमाम की जामे हो, अगर नजर करना है तो शहीद बगदाद पर कीजिए। जो उसने उन्हें सवारा है, ताजदार अहले सुन्नत ने उन्हें सवारा है, उनकी तरबियत फरमाई है। सिर्फ एक खामा तलाश की बात मैं पेश करता हूँ। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफ्ती, उनसे पूछा गया कि हज़रत ये जामे नूर के अंदर 4 सफ़े का कालम निकलता है खामा तलाश, इस खामा तलाशी के बारे में, इस खामा तलाश के बारे में आपकी क्या राय? तो फरमाते हैं, पहला जवाब उनका ये होता है, ये एक आदमी का काम नहीं, हर फन के माहिरीन जमा किए जाते हैं। कोई इल्म हदीस का जानने वाला है, कोई तफसीर का जानने वाला है, कोई अस्माए रुजाल पर गहरी नजर रखता है, कोई मंतिक़ व फ़लसफ़े पर, कोई शेर व शायरी की बारीकियों से आगाह है। ये तमाम जमा होकर इन 4 सफ़ों को लिखते हैं। ये पहला जवाब था उनका। फिर कहा अगर कोई एक आदमी लिखता हो तो क्या राय? तो अगर फिर उससे कोई काम नहीं होगा। पहली तारीख को जब जामे नूर आएगा, उसके बाद वो लाइब्रेरी में अपने को बंद कर लेगा और तमाम किताबों में लगकर 30 दिन या 15 दिन या 20 दिन में ये कालम लिखेगा। उनके हजरत अगर कोई शख्स 2 दिन में ये कालम तहरीर कर दे तो आपकी राय क्या है? तो कहने लगे अरे वो इस जमाने का आबकारी शख्सियत होगा। और जमाने ने देखा अरे ये खामा तलाशी कैसी हो रही है, वहां से मुतालबा हो रहा है, अरे जल्द भेजिए, अभी आगाज भी नहीं हुआ है। सरसरी तौर पर जामे नूर का मुताला किया है और मुताला करने के बाद फौरन लिखते जा रहे हैं। अरे वो ऐसा नुक्ता रख दिया, ऐसा नुक्ता रख दिया जिसकी गिरफ्त जहां की उसे भी पता लग गया हाँ ये गिरफ्त सही है, और उसने भी एतराफ कर लिया। ये होता है खामा तलाशी की हकीकत का एतराफ। तो आपने शहीद बगदाद आलिम रब्बानी की ये सिफत देखी कि इल्म है, ठाटे मार रहा है, जिस मौजू पे कलम उठा रहे हैं तहकीक का हक अदा कर दे रहे हैं और उसके माहिरीन जानने वाले एतराफ़ कर रहे हैं नहीं इस फन के अंदर ये माहिर व कामिल है। अब बताइए
जिसको तमाम उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन ये कहें ये हमारे मैदान के हैं। उदबा आए तो उनके अदब को देखें तो कहें हमारे मैदान के हैं। मुफस्सिर कहें नहीं इन्होंने तफसीर में तखस्सुस किया है। अरे मुहद्दिसीन कहें इन्होंने हदीस में तखस्सुस किया है। अरे मंतिक़ व फ़लसफ़ा जानने वाले कहें नहीं ये तो मंतिक़ व फ़लसफ़ा के शहसवार हैं। हर फन का मैदान, हर फन जानने वाला अपने घरों में उन्हें शुमार करे और तरीक़त व हकीकत के जानने वाले कहें नहीं ये तो इस मैदान के माहिर हैं। जब इल्म और फन आता है तो उसके साथ बहुत सी खराबियां आती हैं। तो आदमी कहता नहीं फिर मुझसे बड़ा कौन है, मैं ही हूं सब कुछ। जमाने में मेरा डंका बज रहा है, मेरी तकरीर का डंका बज रहा है, मेरे कलम के सब शहदाई हैं। तो फिर गुरूर आता है, तकब्बुर आता है और फिर इल्म नाफे नहीं रहता, गैर नाफे बन जाया करता है। और जब तकब्बुर आता है तो सबसे नापसंद अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर ही है। लेकिन आइए शहीद बगदाद के इल्म को तो आपने देखा, इल्मदानी आपने देखी, उसका एतराफ़ देखा, लेकिन आइए कि दूसरा इल्म का साइड इफेक्ट जो है पड़ा उन पर या नहीं पड़ा। रावी बहुत मोतबर है, शरफ मिल्लत मखदूम ज़ादे हज़रत अशरफ मियाँ कादरी बरकाती अलैहि रहमा इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि एक सफ़र में शेख साहब साथ में थे। ट्रेन में ऊंची ऊपर वाली बर्थ पर जो है एक गैर मुस्लिम खाना खा रहे और खाना खाने के बाद वो उतर रहे थे, उनके बर्तन हाथ में थे तो उतरने में थोड़ा तकल्लुफ हो रहा था। शेख साहब ने देखा, उठे अपनी सीट से और उनके झूठे बर्तनों को उठा लिया और उठाने के बाद जमीन पे रख दिया। वो शख्स नीचे उतरते हैं और उनकी जबान पर पहला लफ्ज क्या होता है? पहला लफ्ज ये होता है कि आज किसी शेरवानी वाले को किसी के झूठे बर्तन उठाते हुए पहली बार देखा है। अल्लाह अकबर, ये तवाज़ुं का आलम है। क्यों? क्योंकि सरकार फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ुं इख्तियार की है तो अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद कर दिया करता है। क्यों? जिस डाली पर फल हुआ करते हैं वो डाली झुक जाया करती है। जब तूफान आता है तो मौजूद हाज़रीन बड़े बड़े तनावर दरख्त जमीन से उखड़ जाते हैं, उन्हें अपनी ताकत पर नाज है, वो हिलते नहीं हैं लेकिन जमीन से उखड़ जाते हैं क्योंकि झुकना उसने नहीं सीखा है। लेकिन मामूली घास जो है उसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि जब तूफान आता है तो घास अपने सर को झुका लेती है, तूफान गुजर जाता है। पता ये चला अगर जिसने झुकना सीख लिया तो खुदा की कसम उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अब झुकना कहाँ है ये भी देखना है। झुकना है रब की बारगाह में, झुकना है इन आस्थानों पर। और ये तकब्बुर कहाँ निकलता है? बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरवत वाले, बड़े बड़े मनसब वाले अपने नफ्स को मोटा किए हुए हैं, लेकिन जब खानकाह में आते हैं, खानकाह की दहलीज पर आते हैं, हाथ बांधे हुए साहिब सज्जादा की जूतियों को सीधा करते हैं, शहजादों की जूतियों को सीधा करते हैं, तो खुदा की कसम इनकी सारी आती है, इज्जत आती है, तवाज़ु आती है। तकब्बुर जाता है तो मदरसों से ही तकब्बुर नहीं जाएगा। तकब्बुर दूर करना है तो खानकाहों में आना पड़ेगा। अरे उलमा की बारगाह में इल्मे शरीयत लेना है और मशाइख की बारगाह में इल्मे तरीक़त लेना है। बहुत अच्छी डिश आपने तैयार की और उसके अंदर एक पेशाब का कतरा डाल दिया, बेकार हो गई। मदरसे में 9 साल तक सीखा, तफसीर भी हासिल कर ली है, हदीस भी हासिल कर ली है, मंतिक फलसफा के रुमूज भी जान लिए हैं, अदब भी सीख लिया है, बलागत भी सीख ली है, इल्मे नहव भी सीख लिया है, इल्मे सर्फ भी सीख लिया है, और उसके बाद कह रहे हैं नहीं मैं ही तो हूँ। बस ये डिश खराब हो गई, ये डिश बेकार हो गई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल किब्रु रिदाई, अल्लाह ने खुद फरमाया है ये तकब्बुर तो मेरी शान है, बड़ा होना तो मेरे शायान शान है। ये बंदा नाचीज बड़ा होने का दावा कर रहा है,
है, अरे इसकी बड़ाई क्या है, कुछ नहीं है। बहुत सुन ऐसा ही किया, बड़ा खूब है, बहुत अच्छे मसाले डाले हैं, बहुत अच्छी डिश तैयार की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिर में तकब्बुर का कतरा डाल दिया तो वो डिश खराब हो गई। इन तकब्बुर के कतरों को निकालना है तो किसी आलिम रब्बानी के साथ साथ आरिफ रब्बानी की बारगाह में आना पड़ेगा, तभी तो आपकी डिश लजीज होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आस्थानों से हमें वाबस्ता रखे, शहीद बगदाद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अब हज़रत अक़दस दामद बरकातहुम क़ुद्सिया अपने इरशादात आलिया से हमें नवाजेंगे।